क्या कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में जहां सब कुछ हमारी उंगलियों पर है, खाना, वीडियो, म्यूजिक, गेम्स, शॉपिंग, हर पल कुछ नया, कुछ चमकदार, फिर भी अंदर कुछ अधूरा क्यों लगता है? क्यों हर छोटी सी परेशानी से भागने के लिए हमारा हाथ मोबाइल की तरफ बढ़ जाता है? क्यों हम एक पल भी चुप बैठने से डरते हैं? क्यों लगता है कि बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के हम खुद से सामना नहीं कर पाएंगे? शायद जवाब छुपा है हमारे दिमाग के एक छोटे से रसायन में, जिसका नाम है डोपामिन। नमस्कार, आप देख रहे हैं फेसलेस फोकस और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो सीधा हमारे आदतों के भीतर झांकती है, हमारी इच्छाओं की तह तक जाती है और उस दर्द को उजागर करती है जिससे हम भागते हैं हर दिन। किताब का नाम है डोपामिन नेशन। लेखिका है डॉक्टर अन्ना लेम्के, जो पेशे से हैं एक एडिक्शन साइकाइट्रिस्ट, यानी वो डॉक्टर जो लोगों को लत से बाहर निकालती हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस किताब में वो बताती हैं कि कैसे वो खुद भी कभी डोपामिन के जाल में फंस चुकी थीं। एक साधारण सी आदत जैसे नेटफ्लिक्स पर घंटों बिंज वॉचिंग करना कैसे धीरे धीरे उनके दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक करने लगी। हमारे अंदर एक संतुलन होता है सुख और पीड़ा के बीच, लेकिन जब हम बार बार डोपामाइन से भरी चीजें करते हैं, बार बार इंस्टाग्राम चेक करना, जरूरत से ज्यादा मीठा खाना या हर असुविधा से बचने के लिए फोन का सहारा लेना, तो वो संतुलन टूटने लगता है। शुरुआत में वो चीजें हमें खुशी देती हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे वही चीजें हमें सुन्न करने लगती हैं और हम उस खालीपन को भरने के लिए और ज्यादा डोपामाइन ढूंढते हैं, और ज्यादा स्क्रॉल, और ज्यादा शॉपिंग, और कभी कभी और ज्यादा दर्द। डॉक्टर लेम्के बताती हैं कि आज का इंसान दर्द से नहीं डरता, बल्कि शांति से डरता है। हम एक पल भी अकेले, शांत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के नहीं रह सकते। लेकिन जब हम हर बार खुशी की तलाश में डोपामिन का बटन दबाते हैं, तो हम अपने ही दिमाग के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। किताब में एक लाइन है जो दिल को छू जाती है, द रिलेंटलेस परस्यूट ऑफ प्लेजर लीड्स टू पेन। यानी जब हम सिर्फ खुशी के पीछे भागते हैं तो अंत में जो मिलता है वो सिर्फ खालीपन होता है। किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम खुद को रेगुलेट करें, कैसे डिस्कम्फर्ट को एक्सेप्ट करना सीखें और कैसे छोटी छोटी खुशियों को फिर से महसूस करना शुरू करें। इसमें कई रियल लाइफ केस स्टडीज भी हैं, जैसे एक लड़की जो टिकटॉक एडिक्शन से लड़ रही थी, या एक आदमी जो गेमिंग में अपनी नौकरी और रिश्ते तक खो बैठा था। लेकिन उन्होंने जब अपने डोपामिन साइकिल को समझा और स्लो किया, तो उनकी जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। यह किताब सिर्फ एडिक्शन के बारे में नहीं है, ये उस जिंदगी के बारे में है जिसे हम खोते जा रहे हैं, बिना यह जाने कि क्यों खो रही है। ये किताब हमें यह सिखाती है कि कम ही ज्यादा है, कि हर बार डोपामिन के लिए दौड़ना हमें थका देता है और थक कर हम भूल जाते हैं कि असली खुशी कहाँ मिलती है। क्या आपने कभी एक दिन भी ऐसा बिताया है जहां आपने बिना फोन के सिर्फ अपने ख्यालों में कुछ वक्त बिताया हो, जहां आपने खुद से सवाल पूछे हों, मैं इतना खाली क्यों महसूस करता हूं? क्या मैं कुछ छिपा रहा हूं? क्या मैं खुद से भाग रहा हूं? डोपामिन नेशन हमें सिखाती है कि भागना नहीं है, रुक कर देखना है, समझना है और हील करना है। तो अन्ना लेम्के कहती हैं कि जब हम हर बार खुशी के लिए डोपामिन के शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो धीरे धीरे हमारी बेसिक सेंसिटिविटी ही घटने लगती है। यानी पहले जो चीजें हमें खुशी देती थीं, जैसे किसी अपने से बात करना, सुबह की धूप, पेड़ की हरियाली, किसी किताब को पढ़ना, अब वो सब फीका लगने लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग अब सिर्फ तेज और तात्कालिक रिवॉर्ड का आदी हो गया है। हमने जीवन को एक गेम समझ लिया है जिसमें हर बार हमें कोई ना कोई डोपामिन हिट चाहिए होता है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये गेम असली नहीं है, और असली जिंदगी की खुशी डोपामिन की इंस्टेंट फायर क्रैकर में नहीं, बल्कि धीमी जलती हुई मोमबत्ती की तरह होती है, शांत, स्थिर और टिकाऊ। किताब में एक बहुत ही मार्मिक उदाहरण है एक युवा लड़के का जो दर्दनाक बचपन से गुजरा था। उसने गेमिंग में शरण ली, दिन रात वही एस्केप रूट बन गया उसका, एक आभासी दुनिया जहां उसे कोई जज नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे वो असल जिंदगी से कट गया। जब अन्ना ने उसका इलाज शुरू किया
तो उन्होंने सबसे पहले जो किया वो था डोपामीन फास्ट, यानी कुछ समय तक हर उस चीज से दूर रहना जो उसे बार बार डोपामीन देती थी। शुरू में उसे विथड्रॉल हुआ, बेचैनी, घबराहट, खालीपन, लेकिन फिर धीरे धीरे उसका दिमाग एक नई भाषा सीखने लगा, शांति की भाषा, एकाग्रता की भाषा और जीवन की असली अनुभूति। हम सबके अंदर वो हिस्सा होता है जो भागना चाहता है, हर अनकंफर्टेबल इमोशन से, हर दुखद अनुभव से। हम डिस्ट्रैक्शन ढूंढते हैं, एस्केप रूट्स बनाते हैं, लेकिन हर बार वही लत बन जाती है। हम सोचते हैं कि एक और वीडियो देख लूं, एक और रील, एक और मैसेज, एक और बाइट, और यही एक और हमें खुद से और दूर ले जाता है। डोपामीन नेशन यही दिखाती है कि हमें डिस्कम्फर्ट को फ्रेंड बनाना होगा। किताब कहती है, अगर आप सच में डोपामीन साइकिल को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इंटेंशनल पेन को अपनाना होगा, जैसे कोल्ड शावर लेना, वर्कआउट करना, एक दिन बिना फोन के बिताना, कुछ समय खुद के साथ अकेले बैठना। ये छोटी छोटी चीजें आपके दिमाग को रीसेट करने का काम करती हैं। किताब की एक लाइन बहुत गहराई से लगती है, द बैलेंस टू प्लेजर इज नॉट मोर प्लेजर, इट्स पेन। यानी जब आप डोपामीन से थक जाएं, तब उसका इलाज डोपामीन नहीं है, बल्कि संयम और असुविधा है। सोचिए, जब आपने आखिरी बार कोई चीज पूरी एकाग्रता से की थी, बिना डिस्ट्रैक्शन के, जब आपने किसी इंसान की बात को बिना फोन देखे सुना था, जब आपने सिर्फ खुद के लिए कुछ किया था, बिना ये सोचे कि इसका लाइक, कमेंट या नोटिफिकेशन क्या मिलेगा। अगर आपको याद करने में भी दिक्कत हो रही है तो यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम सब इसी दौर में फंसे हुए हैं। लेकिन डोपामीन नेशन हमें ये कहने नहीं आई कि हम बुरे हैं, बल्कि ये दिखाने आई है कि हम इंसान हैं, और इंसान गलतियां करता है, लेकिन इंसान ही सुधार भी कर सकता है। डॉ अन्ना कहती हैं कि डोपामीन डिटॉक्स कोई ट्रेंड नहीं है, ये एक जरूरत है। यह सिर्फ डिजिटल डिटॉक्स नहीं, बल्कि दिमाग का पुनर्निर्माण है। इसका मतलब है एक इंटेंशनल डिसीजन लेना कि आज मैं हर बार बोर्डम से भागूंगा नहीं, मैं उस अर्ज को रोकूंगा जो बार बार मुझे स्क्रीन की तरफ खींचती है। मैं डिस्कम्फर्ट को सहूंगा ताकि मेरा दिमाग दोबारा बैलेंस पा सके। वो कहती हैं कि जब आप किसी एडिक्टिव बिहेवियर से दूर जाते हैं, शुरू के कुछ दिन सबसे मुश्किल होते हैं। आपको चिड़चिड़ापन, बेचैनी, थकावट, खालीपन और कभी कभी तो डिप्रेशन जैसा भी महसूस हो सकता है। लेकिन यह संकेत है कि आपका दिमाग खुद को रीसेट कर रहा है। यह विथड्रॉवल नहीं, हीलिंग है। इस हीलिंग के लिए किताब में कुछ बेहद सरल लेकिन शक्तिशाली प्रैक्टिसेस दी गई हैं। सबसे पहला स्टेप है पॉज करना। हर बार जब आप इंपल्सिवली इंस्टाग्राम खोलने लगें, यूट्यूब पर स्क्रॉल करने लगें, कोई चीज बिना सोचे खाने लगें, बस एक पॉज लें, सिर्फ कुछ सेकंड का, और खुद से पूछें, क्या मैं वाकई इसे चाह रहा हूं या मैं सिर्फ किसी खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा हूं? अक्सर आपको जवाब मिल जाएगा, आप बोर्ड हैं, एंग्शियस हैं, अकेले हैं, लेकिन हंग्री नहीं। तब आप सच में अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं। दूसरा स्टेप है मीनिंगफुल डिस्कम्फर्ट को अपनाना। दिन में कुछ देर के लिए खुद को जानबूझकर थोड़ी तकलीफ में डालिए, जैसे सुबह ठंडे पानी से नहाना, एक कठिन लेकिन अच्छा काम करना, या बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के 15 मिनट शांति में बैठना। ये डिस्कम्फर्ट आपके दिमाग को सिखाता है कि डोपामीन के बिना भी जिंदगी चल सकती है, और चल ही नहीं, बेहतर बन सकती है। तीसरा है कनेक्शन ढूंढना, कंजम्पशन नहीं। डोपामीन एडिक्शन हमें दूसरों से डिस्कनेक्ट कर देती है। हम फोन में तो जुड़े रहते हैं, लेकिन दिल से नहीं। इस डिस्कनेक्ट को भरने के लिए इंसानी कनेक्शन जरूरी है। कोई बातचीत, कोई गहरी बात, किसी की बात सुनना बिना किसी स्क्रीन के, और सबसे जरूरी खुद से कनेक्शन। किताब यही सिखाती है कि जब आप डोपामीन का शोर बंद करते हैं, तब आपकी अंदर की आवाज सुनाई देने लगती है। तब आपको महसूस होता है कि आपको किस बात का दर्द है, क्या छुपा रहे हैं आप, और किस चीज से भाग रहे हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, पर डॉक्टर अन्ना ये नहीं कहती। वो कहती हैं कि संतुलन ही असली कुंजी है। हम कभी पूरी तरह टेक्नोलॉजी से दूर नहीं जा सकते, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं, खुद के खिलाफ नहीं, खुद के लिए।
जैसे कोई मिठाई कभी कभी खाने में मजा आता है, पर हर रोज सिर्फ मिठाई खाओ तो शरीर बीमार हो जाता है। वैसे ही डोपामाइन ड्रिवन चीजें जैसे सोशल मीडिया, गेमिंग या बिंज वॉचिंग अगर कभी कभी हों तो ठीक है, पर अगर वो आपके दिन का मुख्य हिस्सा बन जाएं, तो धीरे धीरे वो आपकी असली जिंदगी को खा जाती है। अन्ना कहती हैं कि जब आप डोपामाइन का स्तर कम करते हैं तो शुरू में जो चीजें उबाऊ लगती थीं वही फिर से सुंदर लगने लगती हैं। किताब पढ़ना, चलना, संगीत सुनना, लोगों से बात करना, अकेले बैठना, सब फिर से अर्थपूर्ण लगने लगता है। यही असली आजादी है, जब आपको खुशी पाने के लिए डोपामाइन की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप अपने अंदर ही वो शांति महसूस करने लगते हैं जो कहीं और नहीं मिलती। सोचिए, अगर आपने कुछ दिन सिर्फ इतना किया, कम डोपामाइन वाला खाना, कम स्क्रीन टाइम, ज्यादा अकेले बैठना, अपने विचारों से बातचीत करना, क्या आप बदल जाएंगे? शायद बाहर से नहीं, पर अंदर से जरूर। और यही तो असली हीलिंग है। अन्ना कहती हैं कि डोपामाइन का सिस्टम हमारे दिमाग में रिवॉर्ड के लिए बना था, लेकिन हमने इसे जरूरत से ज्यादा हाइपर स्टिमुलेट कर दिया है। आज के दौर में डोपामाइन सिर्फ खुशी का मैसेंजर नहीं रहा, ये हमारी आइडेंटिटी, हमारी चॉइसेस और हमारी पीस तक को कंज्यूम कर रहा है। अब बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा जरूरी है, एक नया सिस्टम। अगर आप वाकई डोपामाइन डिटॉक्स शुरू करना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रक्चर्ड डेली अप्रोच अपनाना होगा। और यह मुश्किल नहीं है, बस आपको खुद से ईमानदार होना होगा। डे 1 से 3 अवेयरनेस और रीसेट की शुरुआत। इन पहले 3 दिनों में आप सिर्फ ऑब्जर्वर बनिए। अपने दिन में हर उस एक्टिविटी को नोट कीजिए जो आपको इंस्टेंट डोपामाइन देती है, जैसे कि बार बार फोन उठाना, फालतू की वीडियो देखना, मीठा खाना, गेमिंग, कंपल्सिव मैसेजिंग, कुछ भी। इन आदतों को छोड़िए मत, बस उन्हें समझिए। जब भी आप ऐसा करें, एक छोटी डायरी में लिखिए, क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसा महसूस किया। ये कदम छोटा लगता है, लेकिन गहरा बदलाव यहीं से शुरू होता है, क्योंकि डोपामाइन की सबसे बड़ी ताकत है अनजाने में हमें पकड़ लेना। जब आप उसे पहचान लेते हैं, तब उसका असर कमजोर होने लगता है। डे 4 से 7 इंटेंशनल डिस्कम्फर्ट और सब्स्टिट्यूशन। अब यहां से आपको डोपामाइन को कम करने के लिए सब्स्टिट्यूशन स्ट्रैटेजी अपनानी है। जैसे फोन देखने का मन करे, 10 बार गहरी सांसें लीजिए, शुगर क्रेविंग्स आए, 1 गिलास पानी पिएं और 5 मिनट वॉक करें। नेटफ्लिक्स खोलने का मन करे, 15 मिनट किताब पढ़िए, चाहे बोरिंग ही लगे। शुरुआत में सब बोरिंग लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग फायरवर्क्स की आदत डाल चुका है, लेकिन धीरे धीरे यही बोरियत एक नई शांति में बदलती है। आपको फिर से स्लो मोमेंट्स अच्छे लगने लगते हैं। डे 8 से 14 कनेक्शन और रिफ्लेक्शन। अब जब आपकी डोपामाइन डिपेंडेंसी थोड़ी धीमी हो चुकी है, तो इसे भरने के लिए कुछ मीनिंगफुल करना जरूरी है। किसी पुराने दोस्त को कॉल करें, अपने पापा के साथ 10 मिनट बात करें, अपनी मां से पूछें कि उनका दिन कैसा गया, या बस किसी के पास बैठकर उसे ऑब्जर्व कीजिए। इंसानी कनेक्शन दुनिया का सबसे अंडररेटेड डोपामाइन डिटॉक्स है। साथ ही हर रात सोने से पहले एक सवाल लिखिए, आज मैं कब सच में जिंदा महसूस कर रहा था? आज मैं कब खुद से कनेक्ट था? कब मुझे सबसे ज्यादा अर्ज हुई भागने की? ये सवाल आपके माइंड को रीवायर करेंगे, क्योंकि डोपामाइन डिटॉक्स सिर्फ बाहर की दुनिया से दूरी नहीं है, ये अंदर की दुनिया से जुड़ने की शुरुआत है। डे 15 के बाद रीबर्थ। अब आप उस मोड़ पर होंगे जहां आप फिर से खुद को थोड़ा महसूस करने लगेंगे। आपका ध्यान तेज होगा, आपकी नींद गहरी होगी, आपको छोटी छोटी चीजें अच्छी लगने लगेंगी, जैसे सुबह की धूप, बारिश की आवाज, किसी का जेन्युइन हंसना। आपको लगेगा कि आप फिर से जिंदा हैं, लेकिन इस बार बिना किसी स्क्रिप्ट, स्क्रीन या स्टिमुलस के। डॉक्टर एना यही सिखाती हैं, डोपामाइन की असली शक्ति तभी समझ आती है जब आप उससे थोड़ा पीछे हटते हैं। आप एडिक्शन के खिलाफ लड़ाई जीत सकते हैं, लेकिन आपको खुद को उसके सामने ईमानदारी से खड़ा करना होगा। ये लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। और अगर आप ये सुन रहे हैं और अब भी पढ़ या महसूस कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए, आप में वो ताकत है। जब आप डोपामाइन से दूरी बनाते हैं, तो शुरुआत में जो खालीपन महसूस होता है, वही असल में आपका सबसे पवित्र स्थान है।
वो जगह जहां शोर नहीं है, सिर्फ आप हैं, आपकी सच्ची भावनाएं, अधूरी यादें, दबे हुए जख्म और कुछ खामोश सपने। डोपामिन नेशन हमें धीरे धीरे उस अंदर के संसार की ओर ले जाती है जिसे हम सालों से नजरअंदाज करते आ रहे हैं, शायद जानबूझकर, शायद अनजाने में। डॉ अन्ना कहती हैं कि ज्यादातर एडिक्शन सिर्फ सब्सटेंसेस की लत नहीं होती, वो होती है पेन से भागने की लत। हम डोपामिन के पीछे इसलिए नहीं भागते क्योंकि हमें खुशी चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दुख को महसूस नहीं करना चाहते। लेकिन ये दुख, ये डिस्कम्फर्ट, ये अकेलापन, यही हमारी ग्रोथ की जमीन है। किताब एक ऐसी पेशेंट की कहानी सुनाती है जिसने एक पेनफुल पास्ट से उबरने के लिए खुद को काम में, पार्टियों में, रिश्तों में और यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी में भी खो दिया था। लेकिन असल हीलिंग तब शुरू हुई जब उसने एक दिन अकेले बैठकर खुद से ये पूछा, अगर मैं हर डिस्ट्रैक्शन हटा दूं तो मैं कौन हूं? सोचिए, आप कौन हैं जब कोई स्क्रीन नहीं होती, जब कोई लाइक नहीं होता, कोई वैलिडेशन नहीं, कोई इमोजी नहीं? क्या आप खुद के साथ रह सकते हैं? क्या आप अपनी खाली दोपहर को जी सकते हैं बिना उसे भरने की कोशिश किए? डोपामिन नेशन हमें इसी सवाल से टकराना सिखाती है और बताती है कि जब आप उस अनकंफर्टेबल साइलेंस को गले लगाते हैं तो वहीं से एक नई आवाज निकलती है। वो आवाज जो कहती है, तुम सिर्फ उपभोग के लिए नहीं बने थे, तुम सिर्फ डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं बने थे, तुम गहराई के लिए बने हो। आपकी शांति किसी डोपामिन हिट के नीचे दबी नहीं है, वो आपके अंदर हमेशा से थी, बस आपने उसे दूसरों की नॉइज में सुनना बंद कर दिया। अब जरा आंखें बंद करके सोचिए, अगर आप अगले 7 दिन तक हर बार उस अर्ज को पॉज कर सकें, हर बार खुद से एक सवाल कर सकें, हर दिन एक छोटी डिस्कम्फर्ट को सह सकें, तो क्या आप थोड़े और जिंदा नहीं हो जाएंगे? क्या आप थोड़े और अपने नहीं बन जाएंगे? डोपामिन नेशन सिर्फ एडिक्शन से बाहर निकलने की बात नहीं करती, ये हमें जीवन को दोबारा महसूस करना सिखाती है। धीरे धीरे, सांस दर सांस, हम ये समझने लगते हैं कि असली आनंद शोर में नहीं बल्कि शांति में छुपा होता है। और अगर आप अब तक इस वीडियो को सुन रहे हैं तो शायद अब वक्त है एक छोटी सी शुरुआत खुद के पास लौटने की। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस डिजिटल भीड़ में हम कहीं गुम हो गए हैं? हर आवाज, हर नोटिफिकेशन, हर वाइब्रेशन जैसे हमें अपने आप से और दूर खींच लेती है। हम जागते हैं स्क्रीन के साथ, हम खाते हैं स्क्रीन के सामने, हम सोते हैं स्क्रीन को देखकर, और इस सब के बीच हम कब जीना भूल गए हमें खुद नहीं पता। डोपामिन नेशन हमें इस नींद से जगाने आई है। ये किताब कोई मोटिवेशनल कोट का संग्रह नहीं है, ये एक आईना है जो हमें दिखाता है कि हम किस चीज को अपनी खुशी मान बैठे हैं और वो असल में हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। डॉ अन्ना ये नहीं कहती कि जिंदगी से खुशी हटा दो, वो कहती हैं खुशी की परिभाषा बदलो। क्या होगा अगर खुशी का मतलब फिर से ये हो जाए, एक कप चाय को शांति से पीना, किसी अपने की आंखों में बिना फोन के देखना, बिना म्यूजिक के पैदल चलना, या किसी पुरानी याद में बस चुपचाप मुस्कुराना। ये सब छोटे पलों में डोपामिन का धमाका नहीं होता, लेकिन यकीन मानिए यहीं से असली कनेक्शन शुरू होता है। किताब हमें यह भी बताती है कि डोपामिन सिर्फ केमिकल नहीं है, ये एक आदत है, एक पैटर्न है, एक लूप है जिसे हमने खुद अपने दिमाग में सेट कर लिया है। और अच्छी खबर यह है कि जिसे बनाया गया है उसे बदला भी जा सकता है, पर इसके लिए आपको साहस चाहिए। ना भागने का साहस, ना डिस्ट्रैक्ट होने का साहस, ना खुद से बचने का साहस। टॉ अन्ना कहती हैं, हर एडिक्शन के पीछे कोई ना कोई दर्द होता है और हर हीलिंग की शुरुआत उस दर्द को देखने से होती है, बिना भागे, बिना छुपे। क्या आप तैयार हैं उस डिस्कम्फर्ट को देखने के लिए? क्योंकि डिस्कम्फर्ट कोई दुश्मन नहीं है, वो एक संदेशवाहक है जो कहता है तुम्हें कुछ बदलना है, और इस बदलाव का पहला कदम बहुत छोटा हो सकता है। आज सिर्फ 10 मिनट बिना फोन के बैठना, आज सिर्फ एक बार अपने किसी अर्ज को पॉज करना, आज सिर्फ एक काम मन लगाकर करना बिना किसी स्क्रीन के। ये छोटा कदम बहुत बड़ा असर डाल सकता है, क्योंकि डोपामिन का जादू तभी टूटता है जब आप एक बार, बस एक बार
ना कह देते हैं। ना उस नोटिफिकेशन को खोलने के लिए, ना उस आदत को दोहराने के लिए, ना उस बेवजह स्क्रॉल को जिंदगी देने के लिए। हर ना के पीछे एक हाँ छिपा होता है। हाँ, खुद की क्लैरिटी के लिए। हाँ, अपने समय के सम्मान के लिए। हाँ, उस जिंदगी के लिए जिसे आप पूरी तरह जीना भूल चुके हैं। जब हम डोपामाइन के झूठे वादों से बाहर निकलते हैं तो जो सबसे पहले टूटती है वो आदत नहीं, वो होती है हमारी पहचान। क्योंकि हमने सालों से खुद को उसी स्क्रीन, उसी रूटीन, उसी डोपामाइन लूप के जरिए देखा है। हम वही बन गए हैं जो हर 2 मिनट में फोन चेक करता है, जो हर खाली समय में कुछ खाता है, जो हर बोर्डम को स्क्रॉल में बदल देता है। और जब ये सब छूटता है तो हमें लगने लगता है अब मैं क्या हूं। यही वो क्षण है जहां दर्द होता है, पर यहीं से शुरुआत भी होती है। अन्ना कहती हैं कि डोपामाइन डिटॉक्स एक आइडेंटिटी शिफ्ट है। आप एडिक्शन से नहीं लड़ते, आप उससे ऊपर उठते हैं। आप अपनी उस वर्जन से दूर जाते हैं जो आसान खुशी का गुलाम बन चुकी थी, और उस वर्जन के करीब आते हैं जो गहराई में जीना चाहता है। शुरुआत में आपको अपने अंदर खालीपन महसूस होगा। वो खालीपन दरअसल जगह बना रहा है नई क्लैरिटी के लिए, नई एनर्जी के लिए, नए कनेक्शंस के लिए। आपको लगेगा कि कुछ खो गया है, लेकिन सच तो ये है कि अब जगह बनी है कुछ नया उगाने के लिए। हर बार जब आप उस अर्ज को रेजिस्ट करते हैं, हर बार जब आप किसी तेज प्लेजर के बजाय शांत बोर्डम को अपनाते हैं, हर बार जब आप किसी नॉइज को म्यूट करते हैं, तब आप एक ईंट और जोड़ते हैं उस नए वर्जन की दीवार में जो डिस्ट्रैक्शन से नहीं, डायरेक्शन से बना है। सोचिए, अगर आपने सिर्फ 1 हफ्ते के लिए हर रोज एक बार अपने डोपामाइन ट्रिगर को ना कहा, तो आप सिर्फ स्क्रीन से नहीं, खुद के अंदर के कंट्रोल से जुड़ने लगेंगे। आपको अचानक फिर से अच्छा लगने लगेगा। धीरे चलना, धीमे बोलना, किसी पुराने गाने को सुनना या बिना वजह हंस देना। क्योंकि डोपामाइन कम होने के बाद जो जगह बनती है, वहीं पर लाइफ दोबारा उगती है। याद रखिए, डोपामाइन का सबसे बड़ा झूठ यही है कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो कुछ छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप हर चीज करते रहते हो, तब असल में सब कुछ छूट जाता है। एकांत, शांति, मन की स्थिरता सच में महसूस करना, और वो धीमी पर टिकाऊ खुशी जो किसी ऐप से नहीं, आपके भीतर से आती है। जरा सोचिए, आपकी सबसे गहरी यादें कौन सी हैं? वो पल जब आपने कोई अवार्ड जीता था, या जब आपने कोई पोस्ट डाली थी और 1000 लाइक्स आए थे? शायद नहीं। शायद वो पल जब आप मां के पास चुपचाप बैठे थे, बिना बोले, बस उनके हाथ में हाथ था। या जब बचपन में बारिश में भीगते हुए किसी दोस्त के साथ हंसे थे, बिना किसी सेल्फी के, बिना किसी प्रूफ के। वही पल ना, जहां कोई डोपामाइन स्पाइक नहीं था, बस जिंदगी थी। डोपामाइन नेशन हमें फिर से उसी सरलता की ओर खींचती है। वो कहती है, तोड़ो वो भ्रम जो कहता है कि खुशी बाहर मिलेगी, क्योंकि वो अंदर ही थी, पर हमने उसे स्क्रीन्स के पीछे छिपा दिया था। आपके अंदर जो शांति है, वो हर रील से ज्यादा रियल है, हर लाइक से ज्यादा लास्टिंग है, और हर नोटिफिकेशन से ज्यादा नर्चरिंग है। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए आपको रुकना होगा, खुद से मिलना होगा, थोड़ी देर उस अनकंफर्टेबल साइलेंस में बैठना होगा जहां आपको लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूं, पर असल में आप सब कुछ पा रहे होते हैं। डोपामाइन से मुक्ति कोई साधु बनने की प्रक्रिया नहीं है, ये साहसी बनने की प्रक्रिया है। क्योंकि आज के दौर में जो इंसान बोर्ड रहना जानता है, स्लो जीना जानता है और खुद से बात करना जानता है, वही असली ताकतवर है। हर वो दिन जब आप अपने डोपामाइन ड्रिवन इंपल्स को टाल देते हैं, वो सिर्फ एक ना नहीं होता, वो एक घंटी होती है जो आपके भीतर कहीं कहती है, तुम अपने ऊपर जीत रहे हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। तू थक गया ना? हाँ, हर दिन एक सा लगने लगा है, हर रात वही बेवजह की स्क्रॉलिंग, हर सुबह वही खालीपन। तू ढूंढ क्या रहा है इन स्क्रीन्स में? शायद सुकून, पर हर बार जब नोटिफिकेशन बजता है, अंदर कहीं एक और दरार पड़ती है। तेरा मन क्यों बेचैन रहता है? क्योंकि तूने कभी उसे अकेले बैठना सिखाया ही नहीं। हर बार जब वो चुप हुआ, तूने उसे म्यूजिक थमा दिया। हर बार जब वो रोया, तूने वीडियो चला दिया। हर बार जब वो सवाल करता, तूने रील में जवाब ढूंढ लिया। अब वो मन तू से डरता है,
और तू खुद से भागता है। लेकिन शायद अब वक्त है लौटने का, दोपहर की उस धूप तक जिसे तूने सालों से महसूस नहीं किया, रात की उस खामोशी तक जिसे तूने हमेशा म्यूजिक से दबा दिया, और अपने अंदर की उस जगह तक जहां कभी तू सपने देखा करता था, बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी फॉलोअर के। डोपामीन नेशन हमें बस यही सिखाने आई है कि खुशी एक आदत है, लेकिन तेज नहीं, धीमी। और जितना तू तेज भागेगा उतनी ही असली जिंदगी तुझसे पीछे छूटती जाएगी। अब रुक जा, गहरी सांस ले। ये तू ही है जो एनर्जी से ऊपर उठ सकता है। तू कोई मशीन नहीं जिसे हर मिनट डोपामीन चाहिए। तू एक इंसान है जिसके अंदर समझ है, गहराई है, सच्चाई है, जिसे फिर से जीना है, धीरे, सच में, खुलकर। जब तुम डोपामीन के उस मीठे जहर से खुद को थोड़ा थोड़ा अलग करने लगते हो तो शुरुआत में सब कुछ फीका लगता है, जैसे जिंदगी से रंग चला गया हो। लेकिन यहीं पर असली रंग उगने की शुरुआत होती है। तुम्हारा मन चिल्लाता है कि कुछ कर, कुछ देख, कुछ खा। लेकिन जब तुम पहली बार उस चीखती बेचैनी को बस चुपचाप सुन लेते हो ना, तब तुम उस आवाज के पीछे छिपे सन्नाटे को महसूस करने लगते हो। और वहीं पर तुम खुद से मिलना शुरू करते हो, वो खुद जो सालों से स्क्रीन्स के पीछे खो गया था। डोपामीन हर पल तुमसे कहता है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। लेकिन तुम्हारा दिल बस एक ही बात कहता है, थोड़ा रुक, बस थोड़ा रुक और देख क्या बाकी है। जब तुम पहली बार बिना फोन के बैठते हो, जब तुम पहली बार बोर्डम को एक्सेप्ट करते हो, जब तुम पहली बार अपनी किसी आदत को टाल देते हो, तो डोपामीन कम होता है। हाँ, विड्रॉल होता है, लेकिन उसी खाली जगह में तुम्हारा ध्यान उगता है, क्लैरिटी उगती है, और वो आवाज जो अंदर कहीं दबी थी वो धीरे धीरे बोलने लगती है। वो कहती है, मैं यहां हूं, मैंने तुझे कभी छोड़ा नहीं था, तू ही भूल गया था। डोपामीन नेशन यही सिखाती है कि असली खुशी एकदम शांत होती है। वो तेज आवाजों में नहीं होती, वो उस पल में होती है जब तू खुद से जुड़ा होता है। उस रात में जब तू बस चुपचाप आसमान देख रहा होता है, उस सुबह में जब तू पहली बार सूरज को देखता है, बिना उसे पोस्ट किए उस हंसी में जब तू बस मुस्कुरा देता है, क्योंकि सब कुछ बहुत सादा है लेकिन सच्चा है। डोपामीन की लत ने हमें ये यकीन दिला दिया था कि हम बोर नहीं हो सकते, लेकिन वही बोर्डम अब टीचर बनता है, वही सन्नाटा अब मिरर बनता है, और उसी में तू वो सब देखता है जो तुझ में हमेशा था पर तूने देखना बंद कर दिया था। किताब ये नहीं कहती कि तू सब कुछ छोड़ दे, किताब ये कहती है कि रुक, एक बार बस रुक और देख, क्या तू वाकई में खुश है या बस खुश होने का अभिनय कर रहा है। क्या वो तेजी से बदलते वीडियोस तुझे सुकून दे रहे हैं या बस तेरे दर्द से ध्यान हटा रहे हैं। क्या वो रात की स्क्रोलिंग तुझे आराम दे रही है या बस तुझे अकेलेपन से भागने का बहाना है। जब तू इन सवालों से नहीं भागता, तभी तू डोपामीन की जंजीर से आजाद होने लगता है। ये किताब एक प्रोसेस है, एक पॉज है और एक परमिशन भी कि तू खुद को दोबारा ढूंढ सकता है। और यही सबसे खूबसूरत बात है, तू जिस वर्जन को खो बैठा है वो कहीं गया नहीं है, वो तुझ में है और वो इंतजार कर रहा है कि तू एक बार, बस एक बार उसकी तरफ वापस चले, बस एक बार बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्शन के उसे महसूस करे। डोपामीन की दुनिया तेज है, लेकिन तू तेज नहीं है, तू गहरा है, स्थिर है। तू सोच सकता है, चुन सकता है और बदल सकता है। हर बार जब तू अपने अंदर उठते उस अर्ज को देख लेता है और उस पर रिएक्ट नहीं करता, हर बार जब तू कुछ भी कंज्यूम करने से पहले पॉज करता है, हर बार जब तू खुद को ऑब्जर्व करता है ना कि डिस्ट्रैक्ट, तब तू उस नई आजादी की तरफ बढ़ रहा होता है जहां तुझे कुछ छीनना नहीं पड़ता, जहां सब कुछ धीरे धीरे लौट आता है, जहां सुकून है, और वो भी ऐसा जो किसी ऐप के साथ नहीं आता, जो सिर्फ तेरे भीतर से निकलता है और कहता है, शुक्र है तू वापस आया। तो अगली बार जब आपका मन फिर से किसी स्क्रीन की तरफ भागे, जब आपका हाथ अनजाने में ही फोन की तरफ बढ़े, तो एक पल ठहरिए, एक सांस लीजिए और खुद से बस एक सवाल कीजिए, क्या मैं अभी वाकई जी रहा हूं या बस डोपामीन से चला रहा हूं। क्योंकि डोपामीन की ये दुनिया जितनी रंगीन लगती है उतनी ही खोखली हो सकती है, लेकिन जो जीवन अंदर है वो धीरे है पर गहरा है। वहीं से सुकून आता है, वहीं से क्लैरिटी और वहीं से असली आजादी। और इसी के साथ हम आज की इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगर ये वीडियो आपके भीतर कोई हलचल लाया हो तो जरूर जुड़िए हमारे साथ,
क्योंकि यहां हम हर उस बात को कहते हैं जो बाहर नहीं, भीतर से बदलती है। आप देख रहे थे फेसलेस फोकस। धन्यवाद।